तो गाइज ये है कि एक रात इस होटल पे कयाम के बाद अ, सुबह हो चुकी है। और सुबह होने के साथ ही ये है कि होटल काफ़ी पुररौनक था। बड़ी गाड़ियाँ शाड़ियाँ आ रही थी और बड़ा लोगों का रश था। रौनक वाला होटल है क्योंकि दूर तक कोई होटल मौजूद नहीं है। तो जनाब, अब यहाँ से 19 किलोमीटर का फासला रह गया है जनाब, दारा जिंदा के लिए। और कल यहाँ रुकने का मकसद भी यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कर लिया जाए। रेस्ट करने के बाद जनाब ये है कि नाश्ता आ चुका है। नाश्ता करेंगे और सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो गाइस, ये रूम था हमारा। यहाँ पर आज कल रात हमने क़याम किया। अब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है। अच्छी लोकेशन थी, अच्छी प्राइवेसी थी यहाँ पे। जो फैमिली रूम्स बने हुए हैं ये, लेकिन जिस रूम में हम ठहरे थे दरवाज़ा नहीं था। और रात हुई है जनाब बारिश। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है, चिल मौसम हो चुका है। और यहाँ पे जनाब बन रहे हैं पराठे। और आपकी हम मुलाकात करवाएंगे। किससे मुलाकात करवा रहे हैं? अस्सलाम तुम्हारे वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे, खैरियत से हैं? शुक्र है क्या नाम अल्हम्दुलिल्लाह। है आप आपका? कैसे भाई? यहिया। आप याहिया। कैसे? ठीक ठाक है? क्या नाम है? यहिया। याहिया। यहिया। याहिया, माशाल्लाह। याहिया भाई, आपकी उर्दू बड़ी अच्छी है यार। आप कैसे? तबीयत सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सफर खैर से किया है? सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते बहुत ही में तो कोई ज़बरदस्त। किसने तकलीफ नहीं पहुंचा है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जहाँ भी न- गए वहाँ पे आपने मेहमान नवाजी हुई है। इतना सफर आपने किया, तुम्हारे को किसने गाड़ी नहीं रुका आज अभी तक के? यहाँ पे हमारे साथ जाओ, इतना दूर से तुम आप पैदल आ रहा है ना, हाँ। हमारे साथ जाओ। आपको के लिए किसने गाड़ी नहीं रुका अभी तक? नहीं नहीं, गाड़ी तो रोकते हैं लोग, लेकिन हमारा मकसद पैदल चलना है। हमारा ये सफ़र पैदल करना हमारा मकसद है। वो तुम्हारा बात तो ठीक है, आप तो इतना दूर से पैदल आ रहे जा रहे, लेकिन फिर भी आपने ये नहीं बोला कि हम, ये तो एक दिन का दो दिन का रास्ता नहीं, ये तो महीने महीने लगेगा। जी जी जी, 2 महीने हो चुके हैं यहाँ तक बंदा को पहुँचने तो में। आखिर बीमार होता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, बंदा को तकलीफ होता है ना। जी फिर जी। तुम कैसे इतना दूर जाएगा? आखिर कोई कार में, कोई गाड़ी में, कोई दूसरी चीज में जाओ ना। नहीं, पैदल सफ़र है। आप हमारी बात समझ नहीं पाए याहिया भाई। हमने पैदल समझ पाए, पैदल लेकिन सफ़र मैं है। बोलता हूँ तुम तो करेगा। पैदल में ज़्यादा से तुम्हारे साथ ज़्यादा इलाके तुम्हारे को। साथ जो माजी है ना, माजी, हाँ, वो माजी। कैसे करेगा? तुम तो करेगा, तुम तो मर्द है ना। हाँ हाँ हाँ। वो कैसे करेगा पैदल सफर अरे वो इतना कर दूर? वो उसने भी तो किया है यहाँ तक। उसने भी अच्छा, तो किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र कर रहे हैं, बस दुआओं में बस याद अल्लाह रखिएगा। तुम्हारे सफर खैर पे करेगा। अल्लाह तुम्हारे को अपना मकसद तक पहुंचाएगा। आमीन हम आमीन। ये दुआ करेगा तुम्हारे साथ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो ये थे याहिया भाई। और बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे अखलाक से पेश आए। कल रात जब यहाँ पे हम पहुँचे हैं तो उस वक्त सफ़र के दौरान भी गाइस आपको दिखाया था कि बारिश का इम्कान था, क्योंकि जिन इलाकों से होकर हम गुज़र रहे हैं, महकमा मौसमियात की जितनी भी रिपोर्टें हैं वो सब उस पर हमारी नज़र है। यहाँ पे 29 तारीख से बारिशों की एक्सपेक्टेशन थी। दराजिंदा का ये इलाका, कल रात जब हम मुगल कोट पे रुके थे उस वक्त भी रिपोर्ट ये आई थी यहाँ पे बारिश हुई है।
बारिश हुई तो अच्छी खासी है, लेकिन इन इलाकों में बारिश का पानी उस तरह से जमा नहीं होता। मौसम बहुत 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 ज़्यादा दोबारा से चिल हो गया है और जनाब इतना खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है, इतना खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है ये इलाका। देखें, बेहद खूबसूरत हो गया है। मौसम कैसा है? अच्छा है। मजा आ रहा है इन सड़कों पे चलने में, माशाल्लाह। हाँ तो गाइस, सफर का आगाज कर दिया है आज के दिन का अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ। 19 किलोमीटर का आज का सफर इंशाअल्लाह दराजिंदा के लिए। कल हमने पूरी कोशिश की दराजिंदा पहुंचने के लिए। 38 किलोमीटर का सुबह टारगेट बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 1 बजे हम 19 किलोमीटर करके यहाँ पर क़याम कर लिया था, क्योंकि मोहतरमा के पैरों में भी सोजिश है, फिटनेस का मसला, मेरा भी थोड़ा बहुत, तो आगे नहीं बढ़ पाए। तो आज इंशाअल्लाह ताला फाइनली दराजिंदा के लिए पूरी कोशिश करेंगे। 19 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। यहाँ पर क़याम के दौरान हमारी मुलाकात यहाँ के कुछ मकामी लोगों से भी हुई, बड़ी पुरखुलूस तरीके से मिले और हमारे सफ़र के लिए बड़ी दुआएं भी दी। यहाँ पर एक कार आके रुकी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? जज़ाकल्लाह। सर हमारा पैदल सफ़र है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये जनाब कार आके रुकी थी और कहते हैं कि बैठ जाओ। इन्हें नहीं पता हमारे सफ़र के बारे में। तो गाइस, सफ़र जारी है दराजिंदा के लिए। आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें अगर हमारा व्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो। हम पाकिस्तान की वो खूबसूरती अलग अंदाज में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ के लोग इंतहाई पुरअमन हैं, मेहमान नवाज हैं और ये इलाका, हमारा पूरा मुल्क बेइंतहा खूबसूरती का हामिल, सयाहत के लिए एक बेहतरीन मुल्क समझा जाता है और समझा भी जाना चाहिए। और अगर कुछ इश्यूज़ जिनको रिज़ॉल्व कर लिया जाए, अगर टूरिज़म को फ़रोग़ दिया जाए, तो आप यकीन करें दुनिया का सबसे बेहतरीन टूरिज़म पॉइंट पाकिस्तान है। और आज भी दुनिया के बेशतर ममालिक से बड़े बड़े यूट्यूबर इस मुल्क का रुख करते हैं। मैं तकरीबन 2.5 से 3 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ। पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं, एक खातून, हॉलैंड की खातून है, नौराली उनका नाम है और उनका चैनल का नाम है इची बूट्स। और मैं उनका बहुत 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 बड़ा फैन हूँ। वो पाकिस्तान आई भी थी और 45 एज है उनकी, 45 आप सोचें। और इस एज में जनाब वो बाइक पे सोलो पूरी दुनिया घूमती हैं। पाकिस्तान आई थी, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान गई, ताजिकिस्तान, और इन एरियाज़ में मिलियंस में उनके व्यूज़ आते हैं, मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर्स हैं और क्या उम्दगी से काम करती हैं।
तो गाइस, जिस तरह के लोगों को आप फॉलो करते हैं, जिस तरह के लोगों को आप लाइक करते हैं, तो वो वाली खासियत आपके अंदर ज़रूर आती है। मैं किसी दफ़ा सुकून से आपको बताऊंगा कि किस तरह के यूट्यूबर्स हैं जिन्हें मैं लाइक करता हूँ। हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है, और मेरे जो फेवरेट यूट्यूबर्स हैं वो इंतहाई बोरिंग है। बोरिंग मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो, उनके अंदर छिछोरपन नहीं है, और वो जेन्युइनली ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएट करते हैं। वो मकामात दिखाते हैं, उन लोगों से मुलाकात करवाते हैं, और कह सकते हैं जनाब, अब हम भी उसी नक्श कदम पर हैं इंशाअल्लाह ताला। टूरिज्म का बड़ा शौक रहा, घूमे फिरे बहुत, चैनल नहीं था, लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को बेहतरीन मकामात और बेहतरीन लोगों से मुलाकात ज़रूर करवाएंगे, और ख़ुद भी देखेंगे और मुलाकातें करेंगे। फिल वक्त सफ़र जारी है, और जनाब बेइंतहा खूबसूरत मौसम। राइट हैंड साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं, इस वक्त खमिस्तानी नाला, हमारे साथ साथ रोड की कंडीशन थोड़ी सी ऐसी हो चुकी है इस वक्त कि रोड पे जनाब फिसलन है इस वक्त, और हल्की हल्की फुहार हो रही है। इस वक्त बारिश के हिसाब से हमारे पास तैयारी है, हमने रेन कोट वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन अभी इस वक्त फिल वक्त ज़रूरत नहीं है, तेज़ बारिश नहीं हो रही। अल्लाह ताला से यही दुआ है आफ़ियत की बारिश हो, और कोशिश हमारी यही है, दुआ यही है कि जिस मकाम पर बारिश शुरू हो तो हम ऐसे महफूज जगह पर पहुँचे हुए हों जहाँ पे कोई शेल्टर हो, ताकि हमारा सारा सामान वगैरह महफूज रहे। इस फिसलन वाले रोड पे ये भाई साहब बड़ी तेज़ी में गुजर गए। हाँ, और बाइक वालों को बड़ी एहतियात करनी चाहिए। आप यकीन करें, इस सड़क पे पैदल चलना भी अभी बड़ा मुश्किल हो रहा है। जब बारिश शुरू हुई है, होटल्स में गाड़ियों का बेइंतहा रश लग गया, क्योंकि ये चढ़ाई और उतराई वाला एरिया है, और अक्सर गाड़ियों में जो सामान होता है उसकी हिफाजत के लिए ड्राइवर्स ने, कंडक्टर्स ने तरपाल वगैरह लगाना शुरू कर दिया, और काफ़ी सारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो गई थी इस होटल पे, और माशाल्लाह से बड़ा रश लग गया था। लेकिन जब सुबह बारिश रुकी है तो सारी गाड़ियाँ रवाना हो गई, क्योंकि वो भी इस इंतज़ार में होते हैं कि सिचुएशन बने तो आगे बढ़ें। तो हमारे लिए भी सिचुएशन बनी, तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं दराजिंदा की तरफ। इंतहाई खामोशी, हल्की हल्की बूंदाबांदी, और ये मनाजिर हमारे साथ साथ। वैसे बारिशों के बाद इस शाहराह पे अब गाड़ियां बिल्कुल ही नहीं है, देखें जनाब। गाइस, दराजिंदा की तरफ सफर जारी है। मौसम इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन हमारे लिए इस वक्त परेशानी कुन बात यह है कि इस बारिश ने हमें सफर के दौरान मुतासिर किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम सफर कंटिन्यू किए हुए हैं। हमारी रास्ते में मुलाकात हुई जनाब किससे? अनवर मंदोखेल। अनवार मंदोखेल साहब से। कहाँ के रिहायशी हैं? मैं जोब का रहने वाला हूँ, कोयटा में जॉब है, जबरदस्त, वहाँ पे मैं रह रहा हूँ, कोयटा में रह रहा हूँ। घर वैसी जोब में भी है वहाँ पे। अच्छा, माशाल्लाह। बस आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हुआ। कुछ अरसा पहले मैंने आप लोगों को कुछ लाख के हदूद पे देखा था, आप मियाँ बीवी हो। जी जी जी, आप लोगों को हम लोग यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं। हम बहुत खुश हुए जो आप लोगों को देखकर
बस हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि मियाँ बीवी एक साथ घूम फिर के चतराल तक जाना है आप हम लोगों लोग ने। गिलगित गिलगित चाइना बॉर्डर तक। हाँ बस अल्लाह आपको खैर खैरियत से पहुंचा दे। आपका सफर किस तरफ है? मैं इस्लामाबाद की तरफ जा आप रहा हूँ। इस्लामाबाद जा रहे हैं। हाँ। तो गाइस इन्होंने गाड़ी से गुजर रहे थे, इन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और हमें जूस का पैकेट दिया है, जूस की बोतल दी है, सॉरी। और इस तरह से रिवायती मेहमान नवाजी अपने तौर पे हर इंसान करने की कोशिश कर रहा है। और सफर के दौरान इस बिगड़ते हुए मौसम में आपने चलते हुए देखा है, क्या कहेंगे? मुझे मजा आया कि आप लोगों को अच्छा, हाँ, बस ये बहुत अच्छा लगा हमको कि बस आप दोनों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बस शुक्रिया अल्लाह सर। आप लोगों को खैर खैरियत से पहुंचाए। बस जिंदगी रही, अगली बार फिर जब हम वहां से आएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को देखेंगे। इंशाल्लाह अगर जिंदगी रहा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह। तो गाइस अभी जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं वो है शेख मेला का। बहुत छोटा सा एक विलेज है लेकिन बेहद खूबसूरत, और यहाँ का मौसम भी इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। जनाब बारिश में इजाफा हो चुका है, थोड़ी बारिश तेज़ हो गई है। सफ़र के वक्त जब हम वहाँ से निकले थे सफ़र के लिए तो उस वक्त इतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही थी। और मैं आपको बताऊं कि मौसम बहुत सुहाना हो गया है, ज़बरदस्त हो गया है। सफ़र को कंटिन्यू करेंगे, तकरीबन अभी 3 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। आज 19 करना है, 16 किलोमीटर का सफ़र बाकी है और इस वक्त गुज़र रहे हैं जनाब शेख मेला के इलाके से। यहाँ पर भी हमारी कुछ लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब आप यहाँ पे रुकें, बैठें, चाय पानी, बड़ी मेहमान नवाजी। तो हमने एक माजरत की कि बारिश हो रही है, कुछ पता नहीं है शदीद हो जाए, क्या पता रुक जाए, सफ़र कंटिन्यू रहना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र कंटिन्यू है। रोड पे बिल्कुल जनाब सन्नाटा हो गया इस वक्त, बिल्कुल आप देख सकते हैं, फॉगी वेदर। गाइस सफ़र के दौरान आपको बहुत सी चीज़ों का ख़्याल रखना होता है, ख़ास तौर पे सामान के हवाले से जब बात की जाए तो ज़रूरियात की बहुत सी चीज़ें हमारे पास बैग्स में पड़ी हुई हैं। गर्म कपड़े पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हुए हैं, और छोटी छोटी चीज़ें जो भी ज़रूरत की होती हैं, टॉर्च से लेकर नेल कटर तक। लेकिन क्या क्या रखें, बारिश की एक्सपेक्टेशन तो सफ़र के दौरान, ख़ास तौर पे इस तरह के सफ़र के दौरान जहाँ पर आप बेशुमार शहरों से होकर गुज़रते हैं, लंबा सफ़र है, तो हमने छतरी जो है वो नहीं रखी। छतरी रखनी चाहिए थी, अब ज़रूरत पड़ रही है। और बैग का वज़न ऑलरेडी जनाब इतना ज़्यादा है कि क्या 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 रखे। हाँ रोड क्या कह रही है मोहतरमा? मोहतरमा कह रही है रोड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लिपी हो गया है और कीचड़ की वजह से। और कुछ मकाम पर अभी हमने देखा लैंडस्लाइडिंग भी हुई है, और इधर लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा फिर हमेशा बना रहता है। तो इस तरह की कंडीशन में इस वक्त सफ़र जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और सफ़र को जारी रखेंगे भी, क्योंकि दराजिंदा आज के दिन जनाब पहुंचना बेहद बेहद ज़रूरी है। कल भी हम पहुंच नहीं पाए थे, आज हम लाजमी पहुंचेंगे। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ से छोटी वैगनें चलती हैं और इसमें मकामी लोग बैठ के सफ़र करते हैं सिटी टू सिटी, और इसका किराया भी तकरीबन मेरा ख्याल है 200-300 रुपये होता होगा। तो गाइस यहाँ के मकामी लोग बड़ी दुआएं कर रहे हैं कि मेरी जब बात हुई थी कि अल्लाह करे बारिश अच्छी हो जाए, काफ़ी
जो है बारिश का इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि हरियाली वाला एरिया है, यहाँ पे ज़रई ज़मीन है, मैं आपको दिखाऊं इस तरफ, तो ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और कि अल्लाह ताला अच्छी बारिशें कर दे। और जनाब हम लोग ये दुआ कर रहे हैं कि बस हमारे सफ़र में तकलीफ़ ना हो, अगर हो भी गई तो मसला नहीं है, थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। असल सफ़र के दौरान मैं आपको बताऊं गाइस कि स्टे के हवाले से बड़ी परेशानी हो जाएगी अगर बारिश तेज़ हो जाती है तो, क्योंकि यहाँ से दराजिंदा अब तकरीबन 15.5-16 किलोमीटर बाकी है और स्टे के हवाले से यहाँ पे अभी जगह मौजूद नहीं है, कोई होटल मौजूद नहीं है। ये देखें अभी मैं फिसला था तो फिसलन बहुत ज़्यादा है। तो गाइस बारिश अभी थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि स्लो हो गई है। हमने अपने बैग के हिफाजत के लिए शीटें लगा दी हैं ताकि कम से कम सबसे पहले मरहले में सामान की हिफाजत हो। और जनाब अकबर खान मूसा जई साहब का बेहद शुक्रिया। ये शीटें उन्होंने दी थी कि रेहान भाई अगर बारिश हो जाती है, किसी एरिया में आप गुजर रहे हैं तो शीटें आप रख लें, ज़रूरत पड़ेगी रास्ते में इंशाल्लाह ताला। तो अकबर भाई का बेहद शुक्रिया अदा करेंगे भाई, किला सैफुल्ला वाले, और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं वो, और बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंसान भी हैं माशाल्लाह। तो गाइस आसपास का नज़ारा, ये ट्रॉपिकल एरिया और ऊपर से बारिश मुझे वैसे बहुत पसंद है। और मैं सही बताऊं, सफ़र में अभी बारिश की वजह से थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हो रही है, लेकिन मैं इस को भी इंजॉय करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सफ़र तो बहरहाल किसी भी सूरत में मुकम्मल करना है इंशाल्लाह ताला, और सफ़र रुकना नहीं चाहिए। और यही कॉन्सेप्ट हमारी ज़िंदगियों का भी है। जितनी भी दुख परेशानी मसाइल का सामना आपको हो, ज़िंदगी तो गुजारनी होती है, उन मसाइल को, उन हालात को फेस करना ही होता है। तो इसी तरह सफ़र की जो तकालीफ़ है उसको फेस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ज़िंदगी हंस के भी गुजर जाती है, रो के भी गुजर जाएगी, तो गाइस हंस के गुजार लेना ज़्यादा बेहतर है। इन खूबसूरत नज़ारों के दरमियान इस वक्त हम मौजूद हैं और जनाब सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर मवेशी भी हैं, देखें, और सफ़र कर रहे हैं जनाब दराजिंदा की तरफ। बेहद खूबसूरत लेकिन सुनसान इलाका, बारिश के बाद इसकी निखार में और ज़्यादा इजाफा हो गया है। बारिश की वजह से जनाब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ट्रैफिक अब बहुत ज़्यादा स्लो है, यहाँ पे गाड़ियाँ आ ही नहीं रही हैं इस वक्त। आप देखें मेन रोड पे चल रहे हैं हम।
गाइस, हमारी जिंदगियों में बेशुमार लोग हमारी जिंदगियों से वाबस्ता होते हैं और जनाब कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि बहुत सारे लोग आपकी कामयाबी के लिए दुआएं करते हैं और बहुत सारे लोग आपको नाकाम देखना चाहते हैं। हमारा जो सफ़र है, यकीनन बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मंजिल पर खैरियत से पहुँचें, और मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करूँगा। तो जनाब, जब इतनी सारी दुआएं आपके साथ हों, इतने सारे लोग आपकी कामयाबी के लिए दुआएं कर रहे हैं, तो जनाब अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें शामिल हो जाएं अगर, और इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला की मदद के साथ सफ़र कर रहे हैं। वरना गाइस, यकीन करें, इन सुनसान वीरान सड़कों पर अब तक जितने इलाकों से हम होकर गुजरे हैं, इन पे चलना इतना आसान नहीं था, ये बात आप भी समझ सकते हैं। लेकिन हम एक ख़ास मकसद के लिए निकले हैं, और हमारा मकसद जनाब ये है कि हम दिखा सकें कि पाकिस्तान में इन इलाकों की खूबसूरती, यहाँ के लोग, और आप एक आज़ाद शहरी की हैसियत से पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह मूव कर सकते हैं। अगर सयाहत के शौकीन हैं तो इन इलाकों का रुख करें। ये वो एरियाज़ हैं जिनको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया, वजह सिर्फ सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, और गुज़श्ता रात जहाँ पर हमने क़याम किया था, वहाँ पर भी माशाल्लाह से मकामी लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई। काफ़ी देर तक उनके साथ बैठा रहा, बहुत सारे मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू हुई, और हमारे काम को सराहा उन्होंने, और दुआ भी की, और हमारी मेज़बानी भी की। तो कोई ऐसी बात नहीं है इन रास्तों पर सफ़र करना, और जब आप किसी चीज़ की ठान लेते हैं तो आप कर जाते हैं। प्लान हमेशा दिमाग में शुरू होता है। अभी तो बहुत सारे प्लान गाइस बाकी हैं, इंशाअल्लाह ताला। बस दुआ ये करें अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, अच्छी सेहत दे। तो अभी बहुत सारे कंटेंट अब करने हैं, और इंशाअल्लाह ताला ऐसे कंटेंट करने हैं जो वैल्यूएबल हो, और जिससे पॉजिटिव इमेज जाए पाकिस्तान का, और नेगेटिविटी को कम से कम करने में कामयाब हो। यहाँ पे गाइस कुछ आबादी है, कुछ घर बने हुए हैं, लेकिन बहुत दूर हैं। सामने का मंजर गाइस चेक करें, सामने का मंजर, पहाड़ी सिलसिले के 3 लेयर्स, फॉगी वेदर, और ऊपर से गुजरता हुआ ये खूबसूरत ज़ोब DI खान हाईवे N50। और बैक साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो जनाब यहाँ से हम चढ़ाई करते हुए आए हैं। रोड देखें यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अब हम आगे की तरफ पेश कदमी करते हैं। अच्छा, बलूचिस्तान के अंदर और KPK के अंदर जो एक वाज़े फ़र्क हमने अभी तक देखा है, वो पहाड़ी सिलसिलों के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ के जो पहाड़ी सिलसिले हैं, ज़्यादातर जनाब हरियाली है, मुख्तलिफ दरख्त, जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ मौजूद हैं, और बड़ा ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं ये पहाड़ी सिलसिले और ये मैदानी इलाका। लेकिन बलूचिस्तान में भी इस तरह की सूरत हाल का देखा है हमने, इस तरह के व्यूज़। लेकिन ज़्यादातर बलूचिस्तान के जो पहाड़ हैं वो खुश्क हैं,
और उसकी खूबसूरती अलग नौयत की है और इन पहाड़ों की खूबसूरती जनाब अलग नौयत की है। तो गाइस ऐसा है कि लंडी बलोच के एरिया में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जिस चीज़ का मैंने इंतज़ार किया था और जो चीज़ आपको इस लोकेशन से दिखानी थी, अनफॉर्चुनेटली मौसम ख़राब होने की वजह से ये एरिया अब आपको उस तरीके से नज़र नहीं आएगा, उस तरीके से नहीं दिखा सकते। जनाब ये तख्त सुलेमान का जो पहाड़ी सिलसिला बहुत ही बुलंद मकाम और जहाँ पर जाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम चाहिए। कभी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला जाने का इस तरफ मौका मिला तो तख्त सुलेमान की तरफ लाजमी विज़िट करेंगे। और यहाँ पर इस वक्त लंडी बलोच के इलाके में हमारी मुलाकात हुई यहाँ के कुछ मकामी लोगों से। इस एरिए के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का फजल है। क्या सर नाम है आपका? गुलशेर खान। गुलशेर खान भाई, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इलाका है आपका और तख्त सुलेमान के बिल्कुल करीब करीब। और क्या माशाल्लाह, नज़ारे हैं जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। इस चीज़ का इंतज़ार किया था कि लोकेशन आएगी तो देखेंगे, लेकिन आज तख्त सुलेमान वाले पहाड़ी रेंज को बादलों ने बड़ी बुरी तरीके से घेरा हुआ है। सही आपका जाना होता है यहाँ पे? जी, हम गया हुआ है इधर। अभी तो बादल की वजह से मौसम थोड़ा ख़राब है, सही है। लेकिन ये इधर से साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। जब इधर खड़ा होता है बंदा तो ये बड़ा ऊंचा पहाड़ है। सही हाँ, जनाब, क्या खूबसूरती है। अभी आप देखें बादलों ने घेरा हुआ है और असल जो पहाड़ है वो इस तरफ है और वो एरिया अभी छुपा हुआ है। अभी छुपा हुआ है। अभी बादल वो बादल एरिया की अभी वजह से। छुपा हुआ है। गर्मी के मौसम में मज़ा करता है। अभी इधर तो बर्फ़ पड़ी है ना ऊपर, अभी बंदा नहीं जा सकता है इस टाइम पे, ज़ियारत नहीं कर सकता है सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अच्छा, इसके अलावा कुछ और मशहूर चीज़ें बताइए यहाँ पे। सर जी इधर जो है ना मशहूर सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़ियारत है। ठीक है। इधर लोग जाता है, स्पेशल इस्लामाबाद से भी आता है, पेशावर से, कराची से, सब जी। इलाकों से आता है सिर्फ और सिर्फ ज़ियारत के लिए। हाँ, और बाकी पहाड़ में जो है ना सब चलगोजे है। चिलगोजे हैं। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। और इसी वजह से चिलगोजे बहुत महंगे हैं हाँ, हमारे यहाँ। शुक्र है, है। पहाड़ों से बड़ी मेहनत लगती है तोड़ने में, हाँ, तकलीफ में उतरता है है ना। ना, तकलीफ में लोग भी उतरता है, बहुत से गिरते हैं गिरते भी हैं। हाँ, हाँ, ये सारी दरख्तों चीज़ें से। सही है। तो यहाँ पे जनाब एक शॉप है और यहाँ पे हम रुके थे चाय पानी के लिए और इन्होंने हमें देख लिया। देखने के बाद कहा कि चाय पिए बगैर आपको जाने नहीं देंगे, बल्कि भाई साहब ने तो नाश्ते का भी बोला कि नाश्ता करें हमारे साथ। बिल्कुल। और नाश्ता हम जनाब करके निकले थे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। आपकी जुल्फ़ें अच्छी हैं हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन इसको ज़रा हिफाजत के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। यहाँ पे भी कुछ भाई हैं लेकिन इन्हें पश्तो ज़बान ही सिर्फ आती है, उर्दू नहीं आती। संगाल दे जोड़े पखैर है, शय बराबर है। तासरा नाम चिश्ते अयूब शाह। तो आपकी लाइफ कैसी चल रही है? बस यहीं तक आती है यार पश्तो, समझ लेता हूँ पश्तो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पश्तून अगर दो बात कर रहे हो तो बिल्कुल टोटल समझ में आती है। बोलने में हम लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होता है, हम नहीं बोल पाते, समझ लेते हैं पूरे सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हम लोग कराची के हैं ना, तो कराची वाले, कराची में हर तरह की ज़बानें बोली जाती हैं। यहाँ पर भी एक भाई हैं वैसे। कैसे हैं, खैरियत से? दोस्तों को रिक्वेस्ट और तबीयत के ठीक है? तरह से और ये मुसाफिर है, दुबई से आया हुआ है। अच्छा, हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है जनाब इनकी खूबसूरत सी शॉप, अच्छा डिस्प्ले किया हुआ है, नई दुकान है। मुझे बताया गया कि तकरीबन
10 दिन हुए हैं। अल्लाह ताला इनके काम में बरकतें नाजिल फरमाए आमीन। और जिस नीयत और जिस मकसद के लिए दुकान खोली है अल्लाह ताला वो मकसद पूरा करे। और तमाम भाइयों से इजाज़त चाहेंगे जनाब। चाय पिलाने के लिए बहुत शुक्रिया, खुलूस से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। ओके। सब दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि यहाँ ज़रूर आए, यहाँ ज़रूर आए, ज़रूर आए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। गाइस ज़रा इन इलाकों को देखें, ज़रा इन इलाकों की खूबसूरती को देखें। ये पहाड़ी सिलसिला कोई सुलेमान रेंज का बलूचिस्तान और केपीके के बॉर्डर पे मौजूद सफ़र के दौरान हमारे साथ साथ बेहद खूबसूरत नज़ारे पेश करता है। और इन नज़ारों का आलम यह है कि इस वक्त बादल जो है जनाब वो पहाड़ी सिलसिले से टकरा रहे हैं और बेहद खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाऊं कि क्या खूबसूरत मंजर है। ये देखें जनाब। और इस पूरे पहाड़ी सिलसिले में यही खूबसूरती है। ख़ास तौर पे आप देखें, इस पीक को देखें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और ये वाला मंजर भी जनाब वाकई देखने से ताल्लुक़ रखता है। झाड़ियों की वजह से थोड़ा सा नज़ारा जो है जनाब, थोड़ा आगे जाएंगे उस लोकेशन से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ये वाले नज़ारे। अभी लंडी बलोच के इलाके में कुछ नौजवानों से जब हमारी बातचीत हुई है, मैंने उनसे पूछा कि कैसी ज़िंदगी आपकी चल रही है। ऑफ कैमरा जो मेरी बात हुई तो कहने लगे जनाब सफ़र आप कर रहे हैं, आप बताएं आपने क्या अंदाज़ा लगाया। तो मैंने उनसे कहा बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। ख़ास तौर पर जाहिर सी बात है सबसे अहम चीज़ रोज़गार के हवाले से बड़ी मुश्किलात है। एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी ना होने के बराबर और बहुत सारे मामलात, बिजली, पानी, गैस और इस तरह की चीज़ें। तो इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला हमारे रोज़गार का है। यहाँ पर कोई इंडस्ट्री मौजूद नहीं है करीब, और इतना खूबसूरत इलाका होने के बावजूद भी सयाहत की इन इलाकों में बड़ी कमी है। आप यकीन करें ये जगह वाकई एक्सप्लोर करने के लिए है। मैं आपको बताऊं कि अभी तो हमारा सफ़र सिर्फ हाईवे पे चल रहा है, पैदल सफ़र है, तो हम यहाँ से गुज़र रहे हैं। लेकिन सही मायनों में जब शहरों को एक्सप्लोर करने में हम निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला, आप देखेंगे कि फिर उन मकामात पर भी पहुँचेंगे इंशाअल्लाह जिन मकामात पर वो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं नहीं जाते। वो एक आध लोगों को मैंने देखा है बहुत अच्छी जगहों पर भी जाते हैं और बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं। वरना नॉर्मली मैंने क्योंकि ट्रैवलिंग का शौक़ है तो ट्रैवल से हवाले से यूट्यूब पर काफ़ी व्लॉग्स देखता हूँ। कुछ लोग हैं वो विंदर वाली साइड पे, ओथल वाली साइड पे खिराड़ी के पीछे लगे हुए होते हैं। वो हफ्ते वाले दिन खिराड़ी पहुंच जाते हैं, इतवार वाले दिन वापस आ जाते हैं।
तो ये कोई एक्सप्लोर नहीं कर रहे आप। हाँ, अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो पाकिस्तान को उस तरीके से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक्सप्लोर तो सही मायनों में कोई भी नहीं कर सकता, पूरी ज़िंदगी लग जाएगी आपको पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हुए, फिर भी आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। इतनी बेहद खूबसूरती मौजूद है, इलाके मौजूद हैं। यहाँ से देखें नज़ारा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो बड़ा ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। ये देखें क्या नज़ारे हैं जनाब, क्या नज़ारे हैं वाकई। नज़ारे चेक करें। बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश अभी रुक चुकी है और यहाँ पे जनाब हमारा जो सफ़र है अब तकरीबन दराजिंदा के लिए 9 किलोमीटर का रह गया है। बादल अभी भी मौजूद हैं, कुछ पता नहीं है कि इस वक्त तेज़ बारिश हो जाए। पूरी कोशिश है कि इस 9 किलोमीटर के फासले को जल्द अज जल्द तय किया जाए और अपनी मंजिल पे पहुंच के रेस्ट करें और आगे के सफ़र के लिए जनाब तैयारी करें। ये एक पेट्रोल पंप आया है बीड बाबा फिलिंग स्टेशन, लेकिन ये पेट्रोल पंप अभी फाल नहीं है मेरा ख्याल है। एक होटल भी साथ में बना हुआ है, वो भी बंद ही है। यहाँ से मंज़र और ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। N50 हाईवे से गुजरता हुआ ये ट्रैफिक और बारिश के पानी का छींटा उड़ाता हुआ ये ट्रैफिक। कहाँ चले गए गांव वाले सारे? यहाँ पे कोई भी नजर नहीं आ रहा। और अगर कुछ चीजें बनी हुई हैं तो जनाब वो गैर आबाद है। तो गाइस सफर जारी है दराजिंदा के लिए। दराजिंदा यहाँ से अब तकरीबन 9 किलोमीटर का फासला रह गया है। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे और अब जनाब यहाँ पे आसपास वही कीकर के जंगलात जो कि मकामी लोगों के लिए रोज़गार का एक अहम ज़रिया है। गाइस ये आपको मैं एक रास्ता दिखाऊं। ये रास्ता जो है जनाब कहलाता है कोहे सुलेमान क्रॉस का। और देखें ये बोर्ड लगा है रागा सर कोहे सलेमान। ये है जनाब रास्ता। अगर कोहे सलेमान वाली साइड पे अगर आपने जाना है तो फिर आपको ये रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, लेकिन हमें उस तरफ नहीं जाना। हम जा रहे हैं N50 पे। वैसे मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि हम इस तरफ आ भी जाएं,
लेकिन अभी हमें सफर दराजिंदा की तरफ करना है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और साहब जो है, सर कैसे है, खैरियत से, तबीयत ठीक है? जबरदस्त, माशाल्लाह। तो गाइस ये क्रॉस है और दिल तो मेरा बहुत चाह रहा है कि मैं इस तरफ जाऊं, बहुत 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 दिल चाह रहा है कि इस तरफ जाया जाए, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि यहाँ आने के बावजूद भी इस तरफ नहीं जा पाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पहले इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लें, क्योंकि इन पहाड़ी सिलसिलों में जाने के लिए भी फिर एनर्जी लगेगी। खुदा न ख्वास्ता अगर अनफिट हो जाते हैं तो फिर सफ़र में रुकावट आ जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। यहाँ से नज़ारा और ख़ूबसूरत हो गया है कोहे सुलेमान का, क्योंकि हम करीब से करीब आ गए हैं। ये देखें जनाब, आहा, बादल क्या ज़बरदस्त मंजर पेश कर रहे हैं। बारिश तो जनाब इस वक्त रुक चुकी है, जो कि बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। लेकिन बारिशों का सिलसिला ये शुरू हुआ है और इस पर गहरी नज़र रखनी है, क्योंकि बड़ा डिपेंड करेगा मौसम। ख़ास तौर पे बारिश हमारे सफ़र में रुकावट पैदा कर सकती है। मौसम जितना भी ठंडा हो वो कोई इशू नहीं है इंशाअल्लाह ताला, लेकिन बारिश की वजह से सफ़र में मुश्किलात होती है। आज भी आप यकीन करें, इस वक्त मेरा अपर तकरीबन गीला हुआ है और जूते अच्छी तरह से भीग चुके हैं। यहाँ तक कि अभी मैं पैरों में मोजे तक में पानी फील कर रहा हूँ, क्योंकि वाटरप्रूफ जूता नहीं है। ये सस्ता वाला जूता है, लुंडे वाला। तो आगे लेंगे इंशाअल्लाह ताला वाटरप्रूफ एक शूज़ एक्स्ट्रा लेना है पिशावर से। कोशिश ये है कि अच्छी क्वालिटी का भी एक शूज़ रख लें। ये भी क्वालिटी अच्छी है, जो माल एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है वो तो जनाब है ही नहीं ऐसी क्वालिटी पाकिस्तान में। ये इलाका जनाब बिल्कुल ही गैर आबाद इलाका है और आसपास कोई ज़रात नहीं है यहाँ पे। और अब तक के सफ़र में सिर्फ छोटे से कुछ पैचेस आए थे। जनाब आपने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा होगा, तो बस वो एक एरिया ऐसा था जो ज़रात वाला था। लेकिन नेशनल हाईवे N50 के साथ अभी तक KPK में जब से हम एंटर हुए हमने ज़री इलाका नहीं देखा। गैर आबाद इलाके, बंजर एरियाज़ हैं ये। तो गाइस शिपला चेक पोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। वहाँ पर भी हमारी एंट्री हो गई और जनाब अब हमारा सफ़र बहुत ही थोड़ा सा रह गया है। यहाँ से अब तकरीबन जो है जनाब दराजिंदा 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से भी जो है जनाब नज़ारे बड़े ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है। 4 किलोमीटर का और सफ़र करेंगे और उसके बाद आज का हमारा सफ़र इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम हो जाएगा। आज के सफ़र में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी
वो लगी मौसम के हवाले से कि मौसम बहुत अच्छा था। थोड़ा सा मुझे डर था बारिश का कि कहीं ज़्यादा तेज़ बारिश ना हो जाए। अगर तेज़ बारिश हो जाती खुदा न खास्ता तो हमें परेशानी में इजाफ़ा ही होना था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज का सफ़र हमारा खैरियत से गुज़र रहा है और जो थोड़ा सा सफ़र रह गया है इंशाअल्लाह ताला खैर से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर दराजिंदा से पहले ही कुछ छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, बस्तियाँ शुरू हो चुकी हैं, कच्चे मकानात हैं। ये देखें, ये रास्ता जनाब जा रहा है। छोटे छोटे विलेजेस यहाँ पर मौजूद हैं। मकामी एक कब्रिस्तान भी दिखा पहाड़ के ऊपर। तो जनाब सफ़र जारी है दराजिंदा के लिए और थोड़ा सा फासला अब कवर करते हैं और उसके बाद जनाब आगे के मनाजिर दिखाएंगे आपको, कहाँ पे हमने स्टे किया है। तो गाइस दराजिंदा से डेरा इस्माइल खान का सफ़र जारी है और आप इस वक्त देख रहे हैं किस तरह का फॉगी वेदर है। विजिबिलिटी बिल्कुल थोड़ी रह गई है, कुछ भी आगे पीछे नज़र नहीं आ रहा। ये देखें जनाब, और ऐसी कंडीशन में पैदल चलने में काफ़ी परेशानी का सामना है। दिन चढ़ चुका है, धूप निकल चुकी है, लेकिन पूरे सफ़र में कुछ इस तरह के मनाजिर हमें दिखने को मिल रहे हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए वीडियोस वगैरह बनाने के हवाले से, डेरा इस्माइल खान की तरफ इसी तरह का मौसम पूरे रास्ते में हमें मिलता आ रहा है। विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है इस वक्त, ज़ीरो। और जनाब इस तरह की कंडीशन सफ़र के हवाले से आइडियल नहीं होती, लेकिन फिर भी हम सफ़र कर रहे हैं और बहुत एहतियात के साथ सफ़र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि सफ़र को जारी रखें, भले थोड़ा कम सफ़र कर पाएँ। और सागू की तरफ हम मार्च कर रहे हैं इस वक्त। इंशाल्लाह ताला सागू पे एक दिन का स्टे होगा और सागू से इंशाल्लाह ताला फिर हम डेरा इस्माइल खान के लिए करीब से करीबतर हो जाएंगे। फ्लैट रोड है जनाब, इस वक्त चलने में बड़ी आसानी हो रही है। ये देखें जनाब, क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है विजिबिलिटी। ऐसा मौसम हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसे मौसम के लिए हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सामने से आने वाला ट्रैफिक आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। बस थोड़े से फासले तक चीज़ें नज़र आ रही हैं और वैसे आ मज़ा रहा है सफ़र में, लेकिन वीडियोस बनाने में यहाँ पे अब हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है कि कौन से नज़ारे दिखाएं। अब आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पर एक चाचू वॉक कर रहे हैं, बस चाचू के बाद आगे का रास्ता बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। ये जो जनाब आप इस वक्त देख रहे हैं, ये जनाब गन्ने का खेत है। ये गन्ना है जनाब, बहुत ही बड़े रकबे पे है।
इस तरह के मौसम की एक्सपेक्टेशन हमें बिल्कुल भी नहीं थी दराजिंदा से निकलने के बाद सागू के लिए। तो गाइस इस होटल पे हमने किया हुआ है क़याम और डेरा इस्माइल खान के ये हदूद में आता है और यहाँ से डेरा इस्माइल खान का फासला अब थोड़ा ही रह गया है, आगे शहरी इलाका है। ज़बरदस्त खूबसूरत एरिया है, हरियाली वाला। यहाँ पे गाइस कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं और आपने अक्सर इस तरह की गाड़ियाँ देखी होंगी। बड़ा टेक्निकल तरीके से इसको थोड़ी सी जगह पर इतनी ज़्यादा घास लोड करते हैं। तो गाइस सफ़र जारी है दराजिंदा से डेरा इस्माइल खान के लिए और रोड के दोनों अतराफ इन बागीचों में मौजूद, इन ज़रई इलाकों में मौजूद मुख्तलिफ काश्त को करीब से देखने का मौका मिल रहा है। इस वक्त भी हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये सारा सरसों का एरिया है और बहुत ही ज़्यादा बड़े एरियाज़ पे यहाँ पर सरसों की काश्त हो रही है और मुख्तलिफ ज़रई अजनास की काश्त हो रही है और बेहद खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। रोड बिल्कुल फ्लैट है और चलने पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इस वक्त हमें आसानी हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है ये कह सकते हैं। और जनाब जिसकी वजह से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस हम कवर कर पा रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मंजर है, यहाँ की खामोशी, यहाँ का मंजर बहुत ही ज़बरदस्त है जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त। तो गाइस मौजूद हैं इस वक्त एक बेइंतहा खूबसूरत मकाम पे। ये रास्ता डेरा इस्माइल खान की तरफ जाता हुआ और सुबह के टाइम पर जनाब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फॉगी वेदर का सामना किया, लेकिन दिन चढ़ने के बाद फॉग में खातिर ख्वाह कमी आई, धूप प्रॉपर निकल गई और हमने सोचा हाईवे से जनाब थोड़ा सा हट के इस पुरफ़िज़ा मकामात की तरफ पहुंचा जाए। और इस वक्त जनाब हम मौजूद हैं इस बेहद खूबसूरत गंदम की काश्त हुई है और क्या खूबसूरत नज़ारा है जनाब, बेहद खूबसूरत। पहाड़ी सिलसिला जब से ख़त्म हुआ है गाइस, डेरा इस्माइल खान की तरफ जाता हुआ ये रास्ता तमाम तरह के काश्त के हवाले से बेहद मशहूर इलाका है। यहाँ पर भी देखें गंदम की काश्त की गई है और इस तरफ भी, और जनाब हाईवे इस तरफ है, ये N50 चल रहा है और उसके बिल्कुल ही साथ हम इस जगह पर मौजूद हैं। थोड़ी देर घूमते फिरते रहेंगे, यहाँ के पुरफ़िज़ा मकाम को जनाब इंजॉय करेंगे। खूबसूरत नज़ारे हैं, गंदम की काश्त। और यहाँ पे हाईवे पे जब तक आप इन बागात में, इन काश्तकारी के एरियाज़ में एंटर नहीं होते,
तो सही मायनों में तब तक आपको मज़ा नहीं आता। इस वजह से हम थोड़ा सा हाईवे से अंदर आ चुके हैं। और जनाब यहाँ के नज़ारे ऐसे हैं कि मत पूछें, खूबसूरत एरिया है। देखिए इस पे अभी भी ड्यूस शबनम मौजूद है। पहाड़ों के ख़त्म होने के बाद, पहाड़ी सिलसिला जो ख़त्म हुआ उसके बाद तो जनाब ये डेरा इस्माइल ख़ान तक का हरियाली वाला ये एरिया, और कुछ इसी तरह के मनाजिर हैं। कुछ और दूसरे एरियाज़ में भी जाएंगे, क्योंकि इन एरियाज़ में यहाँ के जो मकामी लोग हैं जनाब कुत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा पालते हैं यहाँ की प्रोटेक्शन के लिए, और कि कोई आम बंदा इनकी फसलों पे की तरफ ना आए। इस वजह से बहुत एहतियात के साथ हमने यहाँ पर एंट्री मारी है। लड़के और इन फसलों की तरफ हम इसी वजह से एंट्री नहीं मार रहे थे। अभी दूर मैंने एक बड़ा शानदार किस्म का कुत्ता देख लिया है, और मैंने मालिक को आवाज़ दी है कि ज़रा ख्याल रखना वो इस तरफ आए नहीं, अटैक ना करे। बड़े प्रोटेक्टिव किस्म के डॉग्स हैं ये अपने इस एरियाज़ में किसी को भी जनाब बर्दाश्त नहीं करते। और सफ़र के दौरान इस तरह के कुछ वाक़यात भी हुए। अनफॉर्चुनेटली कैमरे की आंखों में कैद नहीं कर पाए। डॉग बाइट असल में मसला सारा रेबीज़ का है। रेबीज़ का जो ख़तरा होता है वो बहुत ही ख़तरनाक है। अगर बर वक्त, और जिन इलाकों से हम जा रहे हैं छोटे इलाकों में, यहाँ पर दूर दूर तक इस तरह के हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। इवन रेबीज़ के जो वैक्सीनेशन का मामला है वो बड़े शहरों में भी बास दफ़ा में वैक्सीन की बड़ी कमी होती है, और इन इलाकों में पता नहीं कैसा इस वक्त क्या कंडीशन है। बहरहाल गाइस सफ़र जारी है डेरा इस्माइल ख़ान, और तो इंशाअल्लाह ताला आपको आगे के मनाजिर भी शेयर करेंगे। तो गाइस डेरा इस्माइल ख़ान की तरफ सफ़र जारी है। फॉगी वेदर इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है। सुबह सुबह का वक्त है, और पूरे रास्ते में जनाब जब से अभी हम सफ़र कर रहे हैं इस तरह के मसाइल का सामना है। विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो होके रह गई है। दोनों अतराफ ज़रई इलाका, और जनाब इस वक्त हमारी थकावट भी ऐसी है कि जनाब डेरा इस्माइल ख़ान जाने की, हमें पहुंचने की बड़ी जल्दी है। बड़ा शहर है, ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आराम किया जा सके, और जनाब फिर उसके बाद हम सफ़र करेंगे कोहाट और पेशावर की तरफ। इस ज़रई इलाके में फॉगी वेदर बहुत ज़्यादा सफ़र के दौरान हमें तंग कर रहा है, और बड़ी परेशानी हो रही है जनाब। विजिबिलिटी बड़ी कम हो गई है।
सामने से आने वाली ट्रैफिक को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। गाड़ी जब जनाब करीब आ जाती है तो फिर पता लगता है